बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूं। अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार करना है और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताऊँगी वो गले की खराश और सूजन के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के गले सूज जाते हैं, उनके लिए नहायत उम्दा नुस्खा है। मैं बताने वाली हूँ, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में गले की सूजन के लिए और गले की खराश के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है, उम्दा नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे उनके गले के अंदर जो है प्रॉब्लम आती है, तो आपने क्या करना है कि जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो ये है कि आपने अमरतास की फली का इस्तेमाल करना है। अमरतास की फली का ये देखें, आपने जो है इसकी फली को अपने अंदर का गुदा आपने ले लेना है, जो कि इसके अंदर बीज भी होंगे, बीज और इसके अंदर के गुदे को आपने ले लेना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अमरतास की फली इस तरह की होगी जो कि आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। अमरतास की फली का गुदा लेकर आपने जो है इतना कि 1 चम्मच आपने ले लेना है या 2 चम्मच, ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 2 चम्मच आपने अमरतास की फली को लेकर आपने जो है पानी के अंदर इसको उबालना है। आपने जब पानी के अंदर इसको उबालेंगे तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लेना है। जब आप नमक डालेंगे, घर का नमक है, आपने ये डाल लेना। नमक आपका जो है लाहौरी नमक होना चाहिए, आपका जो है दूसरा बाजार का नमक नहीं होना चाहिए जो कि पिसा हुआ, तो उसमें कुछ पता नहीं होता क्या चीज़ ऐड की है। आपने जो है लाहौरी नमक जो रेड कलर का होता है वो आपने ले लेना। थोड़ा सा उसका कलर जो है थोड़ा सुर्खी पर होता है, वो पत्थर की तरह होता है, उसको आपने घर लाकर पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद फिर आपने जो है अमरतास की फली आपने पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी नमक डालकर आपने जो है इस्तेमाल करनी है। और एक अदद आपने एक अंजीर, वो भी आपने इसी पानी में डाल देनी है। 1-1.5 गिलास पानी में इसको डालिए, उबाल आए और अच्छी तरह जब इसका असर पानी के अंदर आ जाए और ये अंजीर भी जो है नरम हो जाए, बिल्कुल जो है इतनी हो जाए कि आपके हाथ से जो है बिल्कुल मसली जाए, आपने इसको फिर क्या करना है, जो आपने एक अदद अंजीर डाली है उसको अपने हाथ से मसल लेना है। जब ये पक जाए, पकने के बाद मसल कर आपने इसमें नमक डालना है और नमक डालकर जो अपने अमरतास की फली को डाला है पानी के अंदर ही, इसको भी अच्छी तरह आपने जो है मसल कर आपने इसको उबल जाए। जब ये उबल जाए तो फिर आपने जो इसको छानना है। छानने के बाद आपने गरारे करने हैं, आपके गले की सूजन, गले की खराश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना आपने ताज़ा बनाना है, ताज़ा ही बनाकर आपने अमल करना है। 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके गले की सूजन भी ख़त्म होगी, गले की खराश ख़त्म होगी, गले का कड़ाव ख़त्म हो गया। बहुत ही उम्दा नुस्खा है, आप इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। और ये अमरतास की फली जो है आसानी से मिल जाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आपने नुस्खा इस्तेमाल करके दूसरों को भी बताना है ताकि वो लोग भी जो गले के मसले के परेशान हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, वो लोग ऑपरेशन ना करवाएं, पहले मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, फिर वो गले के ऑपरेशन करा सकते हैं। उनके गले के जो गदूद है, टॉन्सिस हैं, गले की खराश है, सूजन है, ये सब खत्म हो जाएगी अगर आप ये मेरा नुस्खा रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। 15 से 20 दिन तक आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है और दुआ में याद रखना भी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और ख़ास वीडियो आपको मिलती रहेंगी और घर बैठे अपनी बीमारी को दूर करते रहेंगे। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। तो आज का लाइव टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी परेशानी हल होने वाली है। जब आप ये दवा इस्तेमाल करेंगे आप हर चीज़ खा पी सकते हैं, कोई भी इसमें जो है आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपके गले के अंदर कोई चीज़ निगल नहीं रही। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आपका गला बिल्कुल साफ़ और फ्रेश हो जाएगा और आपको जो है सुकून भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।